नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने को चार्ज, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल ज़रूर दबा दें। नोटिफिकेशन के ज़रिए मेरी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचेगा, ये आपको फ़ायदा रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा यूरोप के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने और फ्रेंड्स ने कमेंट किया, मुझे ईमेल किया और व्हाट्सएप पे मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि यूरोप का वीज़ा हमें अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा, अगर आप यूरोप जाना चाहते हो तो आप किस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करो जहाँ पे आपको ईज़िली आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। जो मेरी वीडियो है ये 10 मिनट की है और उम्मीद करता हूं आप 10 मिनट अपना ज़रूरी टाइम और अपना कीमती टाइम दे के इस वीडियो को 10 मिनट पूरा ज़रूर देखेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप किसी दलाल के चक्कर में फंसेंगे नहीं और आप खुद पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके और आप खुद एम्बेसी जाके और आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन कर दोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आप यूरोप का वीज़ा 110% आप पा जाओगे। तो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन आपको करना है वो वीएफएस के माध्यम से करना है, वीएफएस ग्लोबल के माध्यम से करना है, जिसका ऑफिस दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, चेन्नई में है और कई छोटे छोटे शहरों में और भी हैं। बाकी आप वीएफएस की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन कर दोगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ यूरोप के वीज़ा के बारे में, शेंगन वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपको शेंगन जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा हो या फिर आपके पास 10 लाख या 20 लाख होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 से 20 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप यूरोप अगर जा रहे हो तो आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूरोप काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको इतना पैसा आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत है, इतना आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बाकी सैलरी अगर आपकी 25,000, 30,000, 40,000, कोई मतलब नहीं है, बस आपका थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, मतलब आपका जेन्युइन रीज़न होना चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। बाकी तो स्टूडेंट को भी वीज़ा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ शेंगन जोन जो है बहुत बड़ा जोन है। उसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आपका जर्मनी, आपका ग्रीस, आपका हंगरी, आइसलैंड, इटली, लतीवा, लिechtenstein, लुथानिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, काफ़ी सारे इतने सारे कंट्रीज़ में हैं। आप एक वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। आप किसी भी कंट्री में आप जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रिया जाइए, चाहे आप बेल्जियम जाइए, चाहे आप चेक रिपब्लिक जाइए, चाहे डेनमार्क जाइए, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में आप जा सकते हो वाया बॉर्डर। जैसे कि आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो आप एंट्री करोगे, वहाँ पे आपका स्टैंप होगा, आप एग्ज़िट करोगे, वहाँ पे आपका स्टैंप होगा। बीच में आप कहाँ घूमते हो, कहाँ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो शेंगन जो है वो 26 कंट्री का मेंबर है। एक वीज़े पे आप 26 स्टेट में आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे आप घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था यूरोप के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और अब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा और अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है, उस पर आपके वीज़े लगे हुए हैं, आप किसी कंट्री में विज़िट किए हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपका जो पासपोर्ट हो वो 3 मंथ तक वैलिड होना चाहिए डिपार्चर की डेट से, और उस पर कम से कम 2 पेज होने चाहिए ब्लैंक, और अगर ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। रिटर्न एयर टिकट आप डमी भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकट कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका रिफ्यूज़ल हो जाता है तो टिकट का पैसा आपका बेकार हो जाएगा। तो आप डमी टिकट भी ले सकते हो। पीएनआर जो है वो आपका होना चाहिए, बस नंबर आपका जो पीएनआर नंबर है वो आपका शो करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे टिकट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और मेरा जो बिज़नेस नंबर है, बिज़नेस ईमेल है, उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। काफ़ी सारे कंट्री का वीज़ा मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर वीज़ा लेना है, कोई टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, आपकी पूरी मदद करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको उस कंट्री का वीज़ा लाने के लिए। बाकी आप सेल्फ़ भी कर सकते हो, तो सेल्फ़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप सेल्फ करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको आपका मैट फिनिश पेपर पर होना चाहिए। हालांकि होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी स्टूडियो में जाके 25 से 30 रुपये दे के वो फ़ोटो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो नहीं चलेगी। किसी स्टूडियो में आप जाते हो, 25-30 रुपये की जो फ़ोटो आप लेते हो, ये फ़ोटो आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। किसी किसी का कोई ऐसा करता है कि वो नॉर्मल फ़ोटो लगा देता है। आप मैट फिनिश पेपर जो आप जो जो बनेगा, आपका जो फ़ोटो बनेगी वो आपको लगाना है, मैट फिनिश पेपर ही आपको लगाना है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका लगेगा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा। और उसके बाद आपको उस पर सिग्नेचर भी कराना है, जहाँ पे आपका बैंक है, बैंक के मैनेजर से आपको सिग्नेचर कराना है, साथ ही साथ उस पर मोहर भी लगवानी है। और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपका मिनिमम, 2 लाख तो मिनिमम आपके उसमें अमाउंट होना चाहिए। और ये पैसा आपको उसमें रखना होगा। एफडी होगा तो और अच्छी बात है। एक आपको आइटनरी दिखानी पड़ेगी। आइटनरी में आपको डे बाय डे एक एक चीज़ आपको लिखना है, एक एक चीज़ आपको बताना है। और आपका जो प्रोसेस, जो आपका वर्किंग डे है यूरोप वीज़ा का, वो आपका 10 से 15 दिन आपका मिनिमम लगता है। कभी कभी तो 6-7 दिन में मिल जाता है, कभी 10 से 15 दिन लगता है। किसी किसी का इंटरव्यू भी होता है शेंगन वीज़ा के लिए, और किसी किसी का इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्टली उसको यूरोप का वीज़ा, शेंगन वीज़ा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ख़ास बात ये, अगर आपके पास प्रॉपर्टी पेपर है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास एफडी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो आप वो भी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे तो आपका अच्छा रहेगा वीज़ा के लिए। बाकी इनकम टैक्स की बात करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो आपका है वो 3 साल का आपका फ़ाइल होगा, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आप अपने पैन कार्ड को लगा सकते हैं और एक एफिडेविट दे सकते हैं कि मैं इनकम टैक्स फ़ाइल नहीं करता हूँ, या मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मुझे इनकम टैक्स में फ़ाइल कर सकूं। वैसे इनकम टैक्स फ़ाइल करना चाहिए, आप निल भी फ़ाइल कर सकते हो। अगर आपका कोई टैक्स नहीं पड़ता है तो आप इनकम टैक्स निल में फ़ाइल कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स दो, अगर आपकी सैलरी कम है तो। अगर आपका वहाँ कोई है तो आप स्पॉन्सर लेटर भी लगा सकते हो। और आप सबसे ख़ास बात ये, आप जहाँ काम करते हो, जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी से आपका एनओसी लेटर आपका लगेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, वो आपका जो कंपनी का एचआर है, जो आपका मैनेजर है, वो लिख के देगा। अगर आपकी एज़ 21 साल नहीं है, अगर आप बालिग नहीं हो, 18 साल आपकी एज़ नहीं है, तो आपको अपने पेरेंट्स के कागज़ आपको लगाना पड़ेगा। सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो, और अगर आप सैलरी स्लिप नहीं लगाते हो तो आपको लिख के देना पड़ेगा सैलरी स्लिप आप क्यों नहीं लगा रहे हो। तो अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा, जैसे कि जीएसटी हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों का जीएसटी बन चुका है, जिनका नहीं बना है उनसे मैं कहूँगा कि वो अपना जीएसटी बनवा लें, अगर वो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो। कवर लेटर जो कि सबसे ज़रूरी होता है, सबसे मस्ट होता है, तो कवर लेटर आपका लगेगा। ओरिजिनल एनओसी लेटर आपके स्कूल से बनता है, और आपके कॉलेज का आईडी कार्ड लगेगा। अगर आप कॉलेज पढ़ते हो या आप स्टूडेंट हो तो आपकी जॉब तो है नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स का कागज़ आप लगा सकते हो, अपने पिताजी का कागज़ आप लगा सकते हो, उनकी इनकम दिखा सकते हो, उनके प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। और वो एक एप्लीकेशन पे एक नोटरी पे लिख के आपको दे देंगे, एक स्पॉन्सर लेटर पे आपको लिख के दे देंगे कि हाँ, मैं आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ, सारा खर्चा उनका है। इस हालात में, इस कंडीशन में आपको कॉलेज का एनओसी पेपर लगाना पड़ेगा, कॉलेज का आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब मैं अपने पास से थोड़ा सा आपको गाइड और के देता हूँ कि अगर आप शेंगेन अप्लाई करते हो तो सबसे बेटर आपको रहेगा, अगर आप ग्रीस अप्लाई करते हो, अगर आप चेक रिपब्लिक अप्लाई करते हो, अगर आप एस्टोनिया अप्लाई करते हो, अगर आप एस्टोनिया हो गया, अगर आपका ये आइसलैंड हो गया, तो आपको जल्दी वीज़ा मिलने के चांस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वीज़ा मिलेगा अगर आपके सारे पेपर अच्छे हैं। आप जितने पेपर लगाओगे खासकर, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास थोड़ा अच्छा इनकम है, तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ ट्रैवल हिस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है
तो वीज़ा मिलने के कुछ चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए और वीज़ा एप्लीकेशन करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।